सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर चैनल। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है बेसिकली अपनी स्कॉर्पियो एन है Z8L वाला, आपको पता है टॉप मॉडल है। तो आज हम बात करेंगे क्लियरली इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में और इसमें ये देखिए क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको ऑन ही किया है तो अभी इसमें मैं आपको सारा बता दूंगा कि क्या क्या इसमें आते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं इसमें। तो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास भैया स्कॉर्पियो एन है या उनको लगता है कि कोई चीज़ कैसे चेंज होती है या कौन से में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं आता, तो वो बेसिकली मैं आपको सारा डिटेल में बता दूंगा कि क्या चीज़ क्या है। बड़ा सिंपल सा है। ये तो आपको पता ही है कि भाई वार्निंग लाइट्स इधर उधर आती हैं, ये स्पीडोमीटर हो गया, वो ये हो गया। बेन अपन बात करेंगे इस MID पे कि MID में क्या क्या है। MID को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये वाले फंक्शंस हैं इधर, ये और ये तो आपका फेवरेट वाला हो गया। बेसिकली ये भी नहीं है, ये जो बटन है ये ऊपर नीचे भी जाता है और ये प्रेस भी होता है सिलेक्ट करने के लिए। और ये बेसिकली आपका मोड उसमें मेन्यू में जाने के लिए। तो बेसिकली आप मान लो ये दो मोड से ही सारा सेट होगा। बाकी ये तो क्रूज का है और ये आपका फेवरेट का है। आप जो भी इसमें फेवरेट सेट करना, तो जैसे मैंने इसको जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, देखो जैसे मैं दबाऊंगा तो कुछ भी हो यहाँ पे, चाहे अब जैसे ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वाला मेन्यू सेलेक्ट कर रखा था, मैं को दिखाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल स्पीड पे जाके मैंने सेट कर रखा है। मैं जैसे ही फेवरेट अपना बटन दबाऊंगा तो मेरा साथ ही फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगा। अब जो किसी चीज़ के लिए भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ बटन आप सारे समझ गए। तो अब मैं आपको एक एक करके सारा बताता हूँ। ये होम बटन दबाने के बाद मेरे पास ये सारी ऑप्शंस आती है। मेरे को थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी से दिख जाएगा। हाँ जी, ये ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डिजिटल स्पीड से स्टार्ट करता हूँ। डिजिटल स्पीड सबसे बेसिक एक यहाँ से स्टार्ट है। आपको डिजिटल स्पीड बताएगा, इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। अच्छा, इसमें देखो आप आ रहा है कि होल्ड द एंटर बटन, ये जो बटन जो मैंने आपको बताया था, इसको प्रेस भी करा जा सकता है, ऊपर नीचे भी होता है, टू टर्न ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जैसे मैं रात को गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो बेसिकली क्या है कि देखो ये सारी लाइट्स ना बहुत ज़्यादा ऐसे मुंह पे आती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके, ये काफ़ी लोगों को इस फीचर का पता नहीं, मैं इसको अगर मैं देखो प्रेस करके रखूँगा तो आप नोट करना कि ये डिजिटल जो है इनकी देखो लाइट्स ऑफ हो गई। तो ये तो अभी भी आपको, क्योंकि बहुत तेज धूप आ रही है तो आपको यहाँ दिख रहा है, पर ये बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्क्रीन ही लिट अप रहेगी। और मतलब ये इतना सही फीचर है ना कि आप रात को जब गाड़ी चलाते हो तो आपको इतना हेल्प करता है ये कि एकदम आपको सिर्फ आपकी जो स्पीड आपका उस पर फोकस रहेगा। बाकी आप सारा आपको जो ये डेटा है, जो डायल्स हैं, तो लाइट आपके मुंह पे बेसिकली कम आती है। तो और सेम चीज इसको हटाना हो तो आप इसको प्रेस करके रखो तो ये वापस देखो लाइट आ गई इनमें। तो पहला तो आपका ये वाला आ गया। सेकेंड चीज आपकी आ गई जो आपके है व्हीकल इन्फो। व्हीकल इन्फो में फिर ये सारा आपको गाड़ी के बारे में बताएगा। जैसे TPMS हो गया तो अभी टायर प्रेशर बता रहा है कि कौन से टायर में कितना है। सेकंड स्टेज पे आऊँगा तो टायर टेम्परेचर आ रहा है मेरे पास, टेम्परेचर क्या है हर व्हील का। अगर कल को कोई पंचर वंचर भी होता तो ये बता देता है, या टेम्परेचर अगर एक्सीड हो जाता है एक सर्टेन लेवल से तो भी बताता है कि टायर आप रुको, टायर्स को कूल डाउन करो। फिर सेकंड आ रहा है पावर एंड टॉर्क आ रहा है। ये बेसिकली अगर आपको देखना हो कि भाई इंजन का अभी पावर का क्या स्टेज है और टॉर्क का क्या स्टेज है, तो ये वो है, हेल्पफुल है अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग वगैरह करते हो तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ये। सेकंड आपका आ गया नेविगेशन। अभी नेविगेशन का बड़ा सिंपल सा एक चीज़ ये है कि ये जो आपका जो इस वाली स्क्रीन में जो भी नेविगेशन चल रही होगी, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले पे ये नहीं एक्टिवेट होता। जो मैंने देखा है ये सिर्फ चलता है आपका अगर आप इनबिल्ट जो मैप में इंडिया की नेविगेशन अगर आप वो चलाओगे तो वो चल जाएगी। मैंने कुछ केसेस में लोगों से सुना है कि एंड्रॉयड ऑटो में अगर आप गूगल मैप्स चलाओ तो चलता है। मैंने चेक नहीं किया तो, पर मेरे को ये पता है कि एप्पल मैप्स तो इसमें नहीं चलेंगे, या अगर आप आईफोन से कार प्ले को कनेक्ट कर रखा है तो ये आपका काम नहीं करेगा। अगर आप इस पर डायरेक्ट डेस्टिनेशन डाल दोगे तो वो आपका पूरा यहाँ पे रूट दिखाता रहता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद सेटिंग्स पे मैं लास्ट में आ जाऊँगा। फिर ये आपका अलर्ट हिस्ट्री आ गई। कोई भी अलर्ट आएगा अगर गाड़ी में तो आपका यहाँ दिखा देगा। अगर मान लो मल्टीपल अलर्ट्स आ गए तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके अलर्ट्स देख सकते हो कि भाई क्या टायर प्रेशर कम है, फ्यूल कम है, या कोई डोर खुला है, जो भी। यहाँ पे फिर आ गया आपका ड्राइव इन्फो। अब ड्राइव इन्फो के अंदर आ गई ट्रिप A आ गई, ट्रिप B आ गई। अब ट्रिप A और B में आपको डिस्टेंस भी दिखाएगा, टाइम भी बताएगा और एवरेज स्पीड भी बताएगा। और उसका होल्ड करके आप इसको रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्लॉक आ गई। अगर आपको क्लॉक चाहिए, वैसे ऊपर क्लॉक है, अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लॉक देख सकते हो। और ये आपका ड्राइवर अटेंशन लेवल आ गया। ये बेसिकली देखता रहता है कि ये बेसिकली जो आपके इनपुट्स होते हैं गाड़ी में उनको नोट करता रहता है और देखता है कि आप कितने अलर्ट हो और आप कितनी टाइम से आप कितने, मतलब कि आपकी क्या मोबिलिटी क्या है बेसिकली। मतलब कहने का मतलब ये है कि उससे पकड़ लेता है कि ये बोले इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फीचर नहीं है, पर हाँ मतलब ठीक है दे रखा है। और अगर ये एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाता है, जैसे मैं कई बार ड्राइव करता ही रहता हूँ, तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर ये एक वो मैसेज भी आता है कि एक कॉफ़ी बनी है, कॉफ़ी का कप बना आता है कि आप ब्रेक ले लो, तो ठीक है ये दे रखा है जो भी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आपके फ्यूल इन्फो आ गया। अब फ्यूल इन्फो के अंदर आप देख लो, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर ही रहा था, तो ये तो बेसिक है कि भाई कितनी रेंज है,
एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, अभी तो मैं थोड़ा हाईवे वगैरह पर चला के लाया था तो अच्छी एवरेज दिखा रही है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एवरेज आती है नीचे। उसके बाद नेक्स्ट फेज में आएंगे तो ये DF लेवल बता रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 33% डेफ बचा है गाड़ी में, तो वो भी सही है। यूरिया का लेवल बताता है, और बस यही है। अब जो हमारा लास्ट में एक फंक्शन बच गया था वो सेटिंग्स वाला था, तो ये बेसिकली बाकी सारे तो आपने देख लिया। अब इधर आ गया आपका ये जो जितने भी ये फीचर्स हैं ये सारे ऑटो वाले वो आ गए। अभी आपको ये जो है बेसिकली आपका रीसेट होगा जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो अपन ने लास्ट में देखा था ना, तो ये बेसिकली ये है ये फीचर के, ये इसमें आपको बताएगा कि जैसे अगर आप, मैंने इसको जैसे भी ऑफ कर रखा है सिंपल सा, अगर मैं इसको आफ्टर इग्निशन या आफ्टर रीफिलिंग करूंगा तो मतलब बेसिकली जब भी इग्निशन करूंगा तो एवरेज रीसेट हो जाएगी, तो उस ट्रिप की गाड़ी आपको एवरेज दिखाएगी। और या फिर अगर मैं जैसे ही जब भी टैंक रीफिल कराऊंगा तो वापस एवरेज मेरी 0 हो जाएगी। तो ये आपकी चॉइस आप करना चाहो। पैसेंजर एयर बैग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो कि अगर आपके साइड पे कोई बैठा नहीं है, आपने कोई सामान रखा हुआ है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, बाकी केस में तो इसको ऑन ही रखो आप, ठीक है। ड्राउजीनेस डिटेक्शन जो मैंने बताया आपको, जो अलर्ट वाला स्टीयरिंग वाला आ रहा था वो है। TPMS ऑटो लर्न ये तब काम करता है कि जब आप टायर्स को आप इनकी अगर डिफ्लेशन करके आप उसको वापस रिफिल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली वो करता है। इसमें अभी देखो मैंने ये बहुत देर तक किया नहीं तो इसने इसको हटा दिया। बेसिकली TPMS की रीलर्निंग का प्रोसेस है ये। और सेकंड चीज़ ये कि अगर कोई टायर डिफ्लेट होता है और वो आप उसको रिफिल करते हो तो ये पकड़ लेता है कि कौन सा टायर आपने किया है। ये TPMS फिल असिस्ट है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप जो गाड़ी को पता है कि इसको कितनी हवा चाहिए, तो अगर आपका टायर डिफ्लेटेड है और आप टायर में हवा भरवाओगे तो ना गाड़ी हॉर्न बजा देगी एक बार, तो ये आप उस फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो हॉर्न बजा देगी तो मतलब ये कि बस इतनी हवा ही उसको चाहिए। और ये आपका साउंड आ गया। अभी साउंड बेसिकली क्या है कि इसमें जो सिग्नल की टर्न साउंड्स है या जो आपका टर्न की वॉल्यूम है या नोटिफिकेशन जो गाड़ी आपको देगी उसकी उन सब चीज़ों की ये सेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टर्न सिग्नल साउंड पे जाता हूँ तो ये देखो, अब मेरे को इंडिकेटर की साउंड जैसे मेरी ये है, अब मैं चेंज करके ये भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली वो सेटिंग है। और इसकी वॉल्यूम कितनी रखनी है और जो नोटिफिकेशन आएंगे उनकी कितनी वॉल्यूम रखनी है। अब इधर आपका क्लॉक टाइप आ गया कि क्लॉक टाइप आपका बेसिकली कि आपको क्या चाहिए, एनालॉग चाहिए, आपको डिजिटल चाहिए, ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसके बाद आपका फैक्ट्री रीसेट आ गया अगर आपको TPMS का ही फैक्ट्री रीसेट करना है। तो कुल मिला के ये कुछ फीचर्स थे, बड़े बेसिक से हैं, बढ़िया है। आपको किसी भी टाइप की और अगर हेल्प चाहिए इसमें या कुछ जानना है कि पर्टिकुलरली किस फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है या कुछ भी है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको आगे फ्यूचर किसी वीडियो में इस चीज़ को कवर करके बता दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ और आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच। बाय।